हेलो दोस्तों, मैं हमीद काटात मेरे यूट्यूब चैनल काटात हिस्ट्री क्लासेज में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज से विधिवत रूप से हिस्ट्री की क्लासें लगाने वाला हूं और मेरी जो वीडियो है वो हर रोज़ शाम को तकरीबन 6:15 या 6:15 के बाद आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक खास निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और इससे क्या होगा कि भाई मैं जो नेक्स्ट अगली वीडियो डालने वाला हूँ उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। दोस्तों, मैं आज से विधिवत रूप से जो हिस्ट्री की क्लासें लगा रहा हूं दोस्तों, इसमें मैं मुख्य रूप से तो ये क्लासें फर्स्ट ग्रेड के जो कैंडिडेट है जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी हिस्ट्री सब्जेक्ट से कर रहे हैं उनके लिए ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं हिस्ट्री से रिलेटेड सारे जितने भी टॉपिक है मैं अपने इन वीडियो में आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। दोस्तों, मैं फर्स्ट ग्रेड के जो हिस्ट्री के जो टॉपिक है वो तो क्लियर करवाऊंगा ही, लेकिन उसके साथ साथ सेकंड ग्रेड के जो हिस्ट्री के रिलेटेड जो टॉपिक है उनको भी क्लियर कराने वाला हूं और रीट के भी क्लियर कराने वाला हूं। तो मेरे चैनल से आप जरूर जुड़ जाएं। आज जो दोस्तों मैं वीडियो लेकर आया हूं, ये वीडियो जो है वो प्राचीन कालीन भारत के इतिहास को जानने के जो मुख्य रूप से जो स्रोत है कि हमें प्राचीन काल के भारत की जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो किन किन स्रोतों से हमें प्राप्त होती है उनके बारे में मैं आज बताने वाला हूं। तो प्राचीन काल के जो इतिहास को जानने की जो स्रोत है वो मुख्य रूप से 4 भागों में बांटे गए। अब 4 भाग कौन कौन से? सबसे पहला आता है भारतीय धर्म ग्रंथ। भारतीय धर्म ग्रंथ। दूसरा आता है समसामयिक ग्रंथ। समसामयिक ग्रंथ। तीसरा आता है पुरातत्व साक्ष्य। पुरातत्व के साक्ष्य। चौथा आता है विदेशी यात्रियों के वृतांत। अब इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं कि प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ क्या है। कि प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ वो ग्रंथ है जिनकी रचना हमारे ऋषि मुनियों ने करी है और हमारा प्राचीन काल में हमारा धर्म किस प्रकार से था, सनातन धर्म, और उससे हमारा उस समय का जो हमारा भारत था वो किस प्रकार का था, उसकी जो हमें जानकारी होगी वो होगी प्राचीन धर्म ग्रंथों से। फिर आता है समसामयिक ग्रंथ। अब समसामयिक ग्रंथ क्या है? समसामयिक ग्रंथ है ऐसे जो ग्रंथ जो प्राचीन काल में जैसे कोई राजा था तो उसके दरबार में अगर कोई उसका कोई राजकवि था या ऐसा कोई लेखक था जिसने कोई ग्रंथ लिख दिया हो, वो जो ग्रंथ है वो उस राजा के राज में लिखा गया था और उसके मौजूदगी में लिखा गया था। तो ऐसे जो ग्रंथ है कौन से ग्रंथ होंगे? समसामयिक या ऐतिहासिक ग्रंथ होंगे, वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है पुरातत्व के साक्ष्य। आज का हमारा जो पुरातत्विक विभाग है उसके पास हमारे प्राचीन कालीन भारत के इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से स्रोत है उसके बारे में हम जो जानकारी प्राप्त करेंगे वो पुरातत्व के साक्ष्य के जो जब हम पढ़ेंगे वो उसके बारे में हम प्राप्त करेंगे। फिर है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। अब विदेशी यात्रियों की जो वृत्तांत है उसके बारे में हमारे भारतीय इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा गया मुख्य रूप से, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब जो हमारे हर काल में विदेशी यात्री तो हमारे भारत में आए हैं और उन्होंने किताबें लिखी है, उन किताबों से हमें प्राचीन कालीन भारत की क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है वो हम पढ़ेंगे इसमें विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के बारे में, ठीक है। लेकिन आज का जो मेरा ये वीडियो है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको भारतीय धर्म ग्रंथों के बारे में बताने वाला हूं कि भारतीय धर्म ग्रंथों से हमें प्राचीन कालीन भारत के इतिहास की क्या क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है। प्राचीन धर्म ग्रंथ। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया साइट्स के लिंक भी दिए हुए हैं। अगर आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया साइट्स पर अगर जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, लिंक पर क्लिक करके आप मेरे सोशल मीडिया साइट्स पर भी मेरे से जुड़ सकते हो। सबसे पहले आता है प्राचीन धर्म ग्रंथ। प्राचीन धर्म ग्रंथ में आते हैं मुख्य रूप से जो सबसे ऊंचा जो स्थान है वो ऊंचा स्थान है वेदों का। वेद मुख्य रूप से 4 है। अब 4 वेद कौन कौन से? सबसे पुराना जो और सबसे पहले जो लिखा गया था वो वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद में आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बाद में आता है सामवेद। दोस्तों, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि ये इतिहास के स्रोत जानने का वीडियो है, तो इसमें ज़्यादा मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा नहीं। जब मैं इससे संबंधित जो बातें पढ़ाऊंगा उस समय मैं इनकी विधिवत रूप से जानकारी दूंगा। फिर चौथा वेद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद
अब इन वेदों के बारे में हम थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इन वेदों में आखिरकार वर्णित किया क्या है। ऋग्वेद में जो वर्णित है वो आर्यों के भारत में आगमन से पूर्व का भारत और आगमन के बाद का जो भारत है उसकी जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो ऋग्वेद से प्राप्त होती है। फिर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में हमें आर्यों के जो यज्ञ जो करते थे, जो अनुष्ठान जो करते थे, उसकी जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो होती है यजुर्वेद से। फिर आता है सामवेद। यज्ञों में जो मंत्र जो स्वर रूप से जो मधुर भाषा में जो गाए जाते थे उन मंत्रों की हमें जानकारी प्राप्त होती है सामवेद से। और अथर्ववेद जो है सबसे बिल्कुल नया और सबसे बाद में लिखा गया वेद है। अब इस वेद से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो एक गृहस्थ के जीवन की हमें जानकारी प्राप्त होती है कि एक गृहस्थ जो है सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करेगा, शिक्षा ग्रहण करने के बाद में जो है वो गुरुकुल से लौटेगा, शादी करेगा, शादी करने के बाद में संतान उत्पत्ति करेगा और इनको पालने के लिए अर्थोपार्जन करेगा, खेती करेगा या मजदूरी करेगा, जो भी करेगा। और कभी कभी बीमार पड़ गया तो रोग हो जाएगा, रोग का निवारण भी करेगा। इन सब बातों की हमें जानकारी जो प्राप्त होती है वो अथर्ववेद से प्राप्त होती है। अथर्ववेद की एक खासियत है कि जहां पर किसी गृहस्थ की बात आ जाएगी, गृहस्थ या हमारी घर गृहस्थी की जहां पर भी बात हो जाएगी या घर गृहस्थी से जुड़े हुए जिस किसी भी काम का जहां का भी अगर जिक्र आ जाएगा और हमें पूछ लिया जाएगा कि बताइए ये कौन से वेद से संबंधित है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देके बताता हूं, जैसे कि विवाह। अब विवाह का संबंध जो है वो किस वेद से है, तो विवाह जो है वो गृहस्थ से संबंधित है और गृहस्थों का जो विवरण है, समूह विवरण, वो अथर्ववेद में दिया गया है। तो विवाह जो है ये अथर्ववेद से संबंधित है। गृहस्थ की टोटल जितनी भी जो जिम्मेदारियां हैं वो अथर्ववेद के अंतर्गत बताई गई है कि भाई कि एक गृहस्थ व्यक्ति को अपने जीवन में क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, वो अथर्ववेद में बताया गया है। जादू टोना जितना भी है और यज्ञ मतलब अनुष्ठान वगैरह जो एक गृहस्थ को जो करना होता है उसकी जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। तो सबसे पहले जो है वो है वेद। ठीक है दोस्तों, वेदों के बाद में जो सेकंड जो नंबर पे जिन हमारे ऐतिहासिक धर्म ग्रंथों की जो रचना की गई थी वो है ब्राह्मण ग्रंथ। अब आप थोड़ा सा समझ लें कि ये ब्राह्मण ग्रंथ आखिरकार है क्या। ब्राह्मण ग्रंथों की जो रचना की गई थी दोस्तों, ये समय के साथ मतलब आर्यों के जो धर्म ग्रंथ थे, धर्म ग्रंथ नहीं, जो अनुष्ठान थे, जो यज्ञ थे, वो जटिल होते गए। उनको जटिल से सरल बनाने के लिए, बोधगम्य बनाने के लिए और इन यज्ञों में जो दार्शनिकता थी उसको बाहर निकालने के लिए, उसका रहस्य उद्घाटन करने के लिए हमें किन किन जो जिन ग्रंथों की रचना की गई थी वो ग्रंथ थे ब्राह्मण ग्रंथ। प्रत्येक वेद के कोई ना कोई ब्राह्मण ग्रंथ है। जिस तरह से ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेयी और कौशितकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। सामवेद का है पंचविंश। फिर आता अथर्ववेद का है गोपद ब्राह्मण। प्रत्येक वेद का कोई ना कोई ब्राह्मण ग्रंथ है ही है। ऋग्वेद का ऐत्रेयी कौशितकी, यजुर्वेद का शतपथ और सामवेद का पंचविंश और अथर्ववेद का गोपद। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आता है आरण्यक कि आरण्यक क्या है। तीसरा ये आरण्यक। आरण्यक क्या है दोस्तों? आरण्यक जो है, आरण्यक नाम से पता पड़ रहा है आरण्यक। अरण्य का मतलब होता है जंगल, अर्थात वो ग्रंथ जो जंगल में एकांत में पढ़े जाते हैं। और इनके पढ़ने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि व्यक्ति के अंदर चिंतनशीलता का विकास करना और ज्ञानमान की परंपरा की ओर अग्रसित करना। तो अरण्य का क्या मतलब हुआ? अरण्य का मतलब होता है जंगल, अरण्य, और अरण्य में अक प्रत्यय लगा हुआ है। और जंगल कह दे चाहे वन कह दे, बात एक ही है। ऐसे ग्रंथ जो जंगल के अंदर एकांत में पढ़े जाते हैं वो ग्रंथ होते हैं आरण्य ग्रंथ। और आरण्य ग्रंथों का एकांत में पढ़ने का क्या उद्देश्य होता है? व्यक्ति में चिंतनशीलता का विकास करना। और मुख्य रूप से जो आरण्यक जो है वो कितने हैं? 7 आरण्यक है। आपको पता होना चाहिए कि 7 आरण्यक है। कौन कौन से 7 आरण्यक?
आरण्यकों में सबसे पहले ऐत्रेय आरण्यक, दूसरा है संखायन, तीसरा है तैत्तिरीय, चौथा है मैत्रियणी, पांचवा है बृहदारण्यक, छठा है तल्वकार और सातवां है छांदोग्य। मुख्य रूप से जो 7 जो आरण्यक बताए जाते हैं वो ये है ऐतरेय, संखायन, तैत्तिरीय, मैत्रेयणी और बृहदारण्यक और तल्वकार और छांदोग्य। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुख्य ये मतलब क्या है कि हमारे किताबों के अंदर बहुत ही कम इनके नाम मिलते हैं। ऐतरेय, संखायन, तैत्तिरीय, मैत्रेयणी, बृहदारण्यक और तल्वकार और छांदोग्य, ये 7 आरण्यक है। और आरण्यक के नाम किताबों में हालांकि मिल जाते हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और मुझे भी नहीं मिले थे, मैं भी ढूंढा है बहुत, उसके बाद फिर मुझे मिले हैं ताकि मैं आपको बता दूं कि भाई ये आरण्यक आखिरकार होते क्या है। दोस्तों आपके अगर आरण्यक से संबंधित अगर कोई सवाल आ गया, सवाल ये नहीं आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आरण्यक ग्रंथ है, सवाल ये आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अब इनमें से कोई भी आपको 3 नाम दे देगा और एक चौथा नाम कोई एक भिन्न देगा। अब आपको उसकी पहचान करनी है कि भाई इनमें से कौन सा एक आरण्यक नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आरण्यक नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा दूर हट जाता हूं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा चौथा पॉइंट है उपनिषद। उपनिषद का क्या मतलब है? उपनिषद का मतलब है, उप का मतलब है समीप, पास, निषद का मतलब होता है बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है। मुख्य रूप से जो उपनिषदों की जो रचना हुई थी वो हुई थी बहुदेववाद से, मतलब क्या कि परम सत्ता की ओर अग्रसित होना, और मतलब क्या कि यज्ञ और कर्म कांडों से मतलब ज्ञान मार्ग परंपरा की ओर अग्रसित होना। ये मतलब जो है उपनिषदों का वर्णन का, उपनिषदों का जो रचना हुई थी उसका मेन रीजन क्या है कि भाई कि व्यक्ति को बहुदेववाद से एकेश्वरवाद की ओर अग्रसित करना, और मतलब क्या है कि यज्ञों से और कर्म कांडों से मतलब जो है ज्ञान मार्गी परंपरा की ओर अग्रसित करना। ये मुख्य रूप से उपनिषदों का उद्देश्य है, उपनिषदों की रचना करने का उद्देश्य है। मुख्य रूप से उपनिषद कितने हैं? मुख्य रूप से उपनिषद तो 12 ही है, लेकिन किताबों में 108 उपनिषद मिलते हैं। अब ये 12 जो उपनिषद हैं, अब आप कहोगे सर आप तो कह रहे हो कि मुख्य रूप से तो 12 ही है, तो 108 का क्या मतलब है? 108 का सिर्फ है कि भाई कि जो मुख्य रूप से ये जो 12 उपनिषद थे इन पर टीकाएं लिखी गई है, और टीकाएं मतलब जो है 108 96 टीकाएं हो गई, मतलब इन 12 उपनिषदों पर। तो 96 और 12 कितने हो गए? 108। तो अब इस तरह से ये 108 उपनिषद हुए हैं। अब मुख्य रूप से तो 12 उपनिषद ही है, जिसमें कुछ एक नाम में बता देता हूं आपको। इस केनकट प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, बृहदारण्यक, छांदोग्य, श्वेताश्वर और एक और कोई बच गया है, कुल मिला के 12 उपनिषद है। तो आपको ये 12 उपनिषदों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। तो उपनिषदों से भी हमें प्राचीन कालीन भारत की हमें जानकारी प्राप्त होती है। फिर अगला आता है वेदांग। वेदांग का क्या शाब्दिक अर्थ है? देखिए वेदांग, वेद प्लस अंग, वेद प्लस अंग, अर्थात वे जो वेदों के ही अंग है, अर्थात इन वेदांगों की रचना करने के पीछे मूल उद्देश्य क्या है? वेदांगों की रचना करने के पीछे मूल उद्देश्य यह है कि भाई जो वेद है उनका शुद्ध रूप से उच्चारण किस प्रकार से किया जाए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए वेदांगों की रचना करी गई है। अब वेदांग जो है मुख्य रूप से 6 वेदांग है। कितने वेदांग है? आरण्यक तो हो गए 7 और उपनिषद हो गए 12 या 108, जो भी आप ऑप्शन के हिसाब से आए उसको आप लिख सकते हो। वेदांग हो गए 6। अब वेदांग 6 कौन कौन से? सबसे पहले शिक्षा, फिर कल्प,
निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, मुख्य रूप से ये 6 वेदांग है। वेदांग से आपको पता लगना चाहिए कि वेदांग जो शब्द है उसका क्या मतलब है। वेद प्लस अंग, जो वेदों के ही अंग है वो वेदांग है। वेदांग कितने हैं? 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। इनसे भी हमें प्राचीन कालीन भारत के इतिहास की हमें जानकारी होती है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सूत्र ग्रंथ। सूत्र ग्रंथों की संख्या 3 है। कौन कौन से? पहला है स्रोत सूत्र, सॉरी ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, एक मिनट। स्रोत सूत्र, फिर है घोया सूत्र, घोया सूत्र, और तीसरा सूत्र है धर्म सूत्र। स्रोत सूत्रों की जहां तक हम बात करें तो स्रोत सूत्रों में केवल और केवल हमें यज्ञों की जानकारी होती है कि भाई यज्ञ किस प्रकार के होते थे, कौन कौन से यज्ञ होते थे और किस समय कौन सा यज्ञ किया जाता था। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊं कि इंद्रदेव के मतलब रुद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए मतलब जो है एक यज्ञ किया जाता था जिसके अंदर बेल की बलि दी जाती थी। हालांकि उस यज्ञ का मुझे नाम पता नहीं है, लेकिन उसका जो विवरण जो हमें मिलता है वो स्रोत सूत्र में मिलता है। फिर है गोया सूत्र। गोया सूत्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने अथर्ववेद की आपको जानकारी प्राप्त कराई थी कि भाई कि अथर्ववेद जो है वो ग्रस्त के जीवन से संबंधित है। ठीक उसी तरह से ये गोया जो सूत्र है वो भी ग्रस्त के जीवन से संबंधित है। ग्रस्त को अपने जीवन में किन किन नियमों का पालन करना है, किन किन निषेधों से बचना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत करना है और क्या क्या मतलब क्या कि नियम अनुष्ठान का पालन करना है, वो सारे के सारे इस गुहा सूत्र में दिए हुए हैं। अब आप सीधे सीधी बात करोगे कि सर अगर आप ऐसा बता रहे हो कि अथर्ववेद का संबंध भी ग्रस्त के जीवन से और गोया सूत्र का संबंध भी ग्रस्त के जीवन से, तो क्या गोया सूत्र क्या अथर्ववेद से संबंधित है? जी हाँ, बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। गोया सूत्र जो है वो अथर्ववेद से ही संबंधित है। गोया सूत्र जो है वो अथर्ववेद से ही संबंधित है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि गोया सूत्र किस वेद से संबंधित है? चारों वेदों के नाम दे दिए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अथर्ववेद से संबंधित है गोया सूत्र। फिर है धर्म सूत्र। अब धर्म सूत्र से क्या मतलब है? धर्म सूत्र का सिर्फ इतना मतलब है कि धर्म सूत्र में मानव और राज्य के बीच का जो संबंध है उसकी जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो धर्म सूत्र से हमें प्राप्त होती है कि राजा और प्रजा के बीच का जो संबंध है वो किस प्रकार का संबंध रहा होगा हमारे प्राचीन भारत में, वो हमें धर्म सूत्र से हमें प्राप्त होता है। फिर है दोस्तों स्मृति साहित्य। 7वां पॉइंट है स्मृति साहित्य। वैसे तो ये तो पता नहीं है कि भाई कि कितनी स्मृतियां लिखी गई है, लेकिन हमारा जो प्राचीन कालीन हमारा भारतीय जो समाज था, किस प्रकार का हमारा समाज था, किस प्रकार की व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, व्यक्तियों को किन किन नियमों का पालन करना होता था, किस तरह से हमें मतलब हमारे ग्रस्त जीवन का पालन करना होता था, और जो जितने भी आश्रम है और जो जाति व्यवस्था है उन सब का जो हमें विवरण प्राप्त होता है वो होता है स्मृति साहित्य में। मुख्य रूप से मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति और पराशर स्मृति के नाम किताबों के अंदर आते हैं। तो स्मृति साहित्य से भी हमें प्राचीन कालीन भारत के इतिहास की हमें जानकारी प्राप्त होती है। फिर है महाकाव्य। महाकाव्य, इसमें किसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। महाकाव्य तो हमारे दो ही हैं मुख्य रूप से, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत।
रामायण और महाभारत में मुझे आपको ज़्यादा व्याख्यान देने की तो कोई आवश्यकता है नहीं। रामायण के बारे में सब जानते हैं, महाभारत के बारे में सब जानते हैं। रामायण के बारे में कि भाई कि भगवान श्री राम मतलब जो है अयोध्या में पैदा हुए थे और उनका जो बचपन है और मतलब जो है अयोध्या में बीता था। उनकी शादी जो हुई थी वो माता सीता से हुई थी। माता सीता और उनके भैया लक्ष्मण के साथ वो वनवास गए थे, 14 वर्ष का वनवास काटा था। रावण से किस प्रकार से वो सीता माता को बचाकर लेकर आए थे, उसका तमाम जो विवरण है रामायण में। महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच का जो युद्ध है, भगवान श्री कृष्ण की जो हमें जानकारी हमें प्राप्त होती है वो हमें प्राप्त होती है महाभारत से। तो हमें ये सब हमारे चाल चलन में हमें सबको मुकदमानी याद है कि रामायण में क्या वर्णित है, महाभारत में क्या वर्णित है, सब कुछ हमें पता है। इसलिए इसको ज्यादा व्याख्यान देने की हमें आवश्यकता है नहीं। और इन महाभारत और रामायण से भी हमें हमारे प्राचीन काल के भारत की इतिहास की हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम चलते हैं इसके बाद सबसे जो लास्ट है वो है पुराण, कि हमें पुराणों से क्या क्या हमें जानकारी प्राप्त होती है। मुख्य रूप से जो दोस्तों पुराण होते हैं वो 18 पुराण होते हैं। अब 18 पुराण में विष्णु पुराण भी आता है, गरुड़ पुराण भी आता है, कई पुराण है, 18 पुराण है। हालांकि वो सारे नाम तो मुझे पता नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख नहीं सकता। हालांकि आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि भाई कि इन पुराणों में आखिरकार वर्णित क्या है। पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, सृष्टि में प्रलय किस प्रकार से आएगा, सृष्टि में किस किस कालखंड में किन किन राजाओं ने किन किन वंशों ने राज करा था, उन सब के बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमें पुराणों से प्राप्त होती है। और उन राजवंशों की शासन व्यवस्था और उन राजाओं के नाम, जो टोटल हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, जो राजनीतिक जानकारी प्राप्त होती है वो हमें पुराणों से प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये मेरी आज की जो वीडियो थी वो थी प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, और आज हमने पढ़े हैं भारतीय धर्म ग्रंथ। अब नेक्स्ट जो मैं अपने अगली वीडियो जो लेकर आने वाला हूं, अभी ये धर्म ग्रंथ अभी पूरे नहीं हुए हैं। ये धर्म ग्रंथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ पूरे हुए हैं। सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ पे पूरे हुए हैं अभी, क्योंकि हमारे प्राचीन काल में तो हमारा बौद्ध धर्म भी था, जैन धर्म भी था, और इनसे भी हमें हमारे प्राचीन कालीन भारत के इतिहास की हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेकर आऊंगा दोस्तों, उसमें बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ और जैन धर्म के धर्म ग्रंथों के बारे में मैं आपको जानकारी कराने वाला हूँ। दोस्तों ये इस वीडियो में बस मैं आपको इतना ही बताऊंगा। अब नेक्स्ट जो मेरा अगला वीडियो होगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के धर्म ग्रंथों के बारे में मैं जानकारी दूंगा कि उनसे हमें प्राचीन कालीन भारत के इतिहास की क्या क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते इस एक खास निवेदन है कि इस वीडियो पे, अगर इस चैनल पे नए नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना। और अगर आप हिस्ट्री पढ़ने में ज़्यादा ही अगर इच्छुक हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाना। दोस्तों मेरे सोशल मीडिया साइट्स का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे मेरे सोशल मीडिया साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।